नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल पर, हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सनातन ज्ञान की इस परंपरा में। आज का यह वीडियो पंचदेव से संबंधित है। हमारे इस धर्म के जो 5 देवता हैं जिनको हम लोग पंचांग या पंचदेव के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान गणपति जी और देवी जी, भगवान सूर्य, भगवान श्री नारायण, भगवान रुद्र, ये 5 देवता हमारे यहाँ के मुख्य हैं। इनका पूजन प्रत्येक मांगलिक कार्य में किया जाता है। ऐसे में आज की हमारी चर्चा भगवान श्री गणेश जी को लेकर के है। गणेश जी के लिए कौन सा पुष्प, कौन सा पत्र या कौन सी सामग्री सबसे ज्यादा प्रिय है, क्या इनको चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं मूर्ति पूजन को लेकर के। तो कई लोग इस विषय पर, इस बात को लेकर के भ्रमित होते हैं, या फिर कई बार लोग मूर्ति पूजा को पाखंड शब्द भी कह देते हैं। किंतु गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। किंतु पुराणों में बताए गए भगवान का जो स्वरूप है, देवी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पर उस प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, और फिर साथ ही साथ में मंत्रों के सहित, भाव के सहित उसमें अपने देवता, उस देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। और प्रतिष्ठा करने के पश्चात उनका भाव सहित और साथ ही साथ शास्त्रों में बताई गई विधियों के द्वारा पूजा किया जाता है। और इस पूजन के द्वारा व्यक्ति का मानव का कल्याण भी होता है, क्योंकि परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूप में विराजमान है। जैसी हमारी दृष्टि, जैसे हम उसको खोज सकें, किंतु निर्गुण परम ब्रह्म जो व्याप्त है, उसको खोजना, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए सगुण साकार का जो रूप है, जो पुराणों में और शास्त्रों में बताया गया चिंतन है, वो बेहद सरल है और सब कुछ सुलभता से प्राप्त हो सकता है। भगवान का मूर्ति स्वरूप, देवी का मूर्ति स्वरूप हम लोग को सरलता से प्राप्त हो जाता है। हम लोग शास्त्रों पुराणों द्वारा बताई गई मान्यताओं, परंपराओं के आधार पर उनका पूजन करते हैं और निश्चित ही हमारा कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की हमारी चर्चा विशेषतः भगवान गणपति को लेकर के है। भगवान गणेश जी को कौन सा पुष्प, कौन सा पत्र या कौन सी सामग्री चढ़ाना विशेषतः शुभ फल कारक माना जाएगा। दर्शकों, भगवान गणेश जी जो कहा जाता है कि प्रत्येक फूल, सब कुछ चढ़ाया जा सकता है, कुछ भी इनके लिए निषेध नहीं है। केवल एक चीज, तुलसी दल को छोड़ करके भगवान गणेश को सब कुछ चढ़ाया जा सकता है। यानी कोई भी पुष्प हो, कोई भी पत्र हो, सब भगवान को चढ़ता है। पत्रम पुष्पम फूलम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ है सब चढ़ा सकते हैं। केवल मात्र भगवान श्री गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता है। और सबसे इनकी प्रिय एक घास है जिसको हम लोग दुर्वा के नाम से जानते हैं। दुर्वा ऐसी घास है जो भगवान गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है। इस घास के द्वारा भगवान गणपति जी का अर्चन करना, इनको चढ़ाना सबसे ज्यादा मंगलकारी और शुभ फल कारक माना जाता है। वहीं पर बात करें भोग की, तो भगवान श्री गणेश जी को मोदक अत्यधिक प्रिय माना जाता है। और साथ ही साथ में भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ता है, क्योंकि ये सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्य में इनका पूजन होता है। ऐसे में श्री गणेश जी का पूजन अगर हमें करना है तो हमें चाहिए कि इनकी जो सबसे प्रिय वस्तु है दूर्वा, दूर्वा के सहित भगवान गणेश जी का पूजन निश्चित किया जाए, और तुलसी दल कभी भी इनके ऊपर न चढ़ाया जाए। साथ ही साथ मोदक का भोग लगाया जाए और सिंदूर भी इनको चढ़ाया जाए, क्योंकि निरंतर सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं और सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री गणेश जी को सभी प्रकार के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, केवल तुलसी दल को छोड़ करके। और दूर्वा इनको सबसे ज्यादा प्रिय है, ये चढ़ाना चाहिए। हर प्रकार से मंगल करने वाली है, हर प्रकार से हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है, सौभाग्य प्रदान करने वाली है। और सौभाग्य प्राप्ति के लिए हमें भगवान श्री गणेश जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी का जो मूर्ति विग्रह है, उस मूर्ति विग्रह का अपने भाव के सहित प्रतिष्ठा करके और भाव के सहित, मंत्रों के सहित, शास्त्रों में पुराणों में बताई गई विधियों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से पूजन करने से निश्चित ही मनवांछित फल की प्राप्त होती है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। और अगर आप भारतीय सनातन की ज्ञान परंपरा में विश्वास रखते हैं, पुराणों के वीडियो, शास्त्रों के वीडियो और ज्योतिष के वीडियो, या फिर ऐसे तिथि या मुहूर्त आदि विषयों पर चिंतन करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको निश्चित ही ऐसे वीडियो प्राप्त होंगे जो आपके हर प्रकार के
क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि करने वाले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।